उत्तराखंड में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है और बदलते मौसम में राजनीति के रंग भी अलग अलग देखने को मिल रहे हैं। पहले केदारनाथ मंदिर को लेकर के विवाद चल रहा था और अब मंदिर में जड़ित सोने की दीवारों पर विवाद शुरू हुआ है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है सोना चोरी हो गया है और सोना पीतल हो गया। वहीं विपक्ष के आरोपों को बल तब मिला जब शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद ने चोरी की बात कही है और यह आरोप लगाया है। तो सोने का घोटाला हो गया, आप पत्रकार लोग क्यों नहीं उठाते हो? तो जब वहां पर घोटाला हो गया तो अब आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे, वहां पर फिर दूसरा घोटाला करोगे। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया। ये कहाँ का नियम है? केदारनाथ मंदिर में लगा सोना एक बार फिर से विवादों में घिर गया है। इस बार मंदिर में लगे सोने पर जगतगुरु शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद ने विवाद खड़ा किया। दरअसल केदारनाथ मंदिर को वर्ष 2022 में स्वर्ण मंडित किया गया था। उस दौरान भी तीर्थ पुरोहित समाज ने आरोप लगाया था कि केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में सोने की जगह तांबा लगाया गया, जिसके बाद आंदोलन किया गया। लेकिन ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया और न ही सरकार की ओर से कभी इस मामले में बयान जारी किया गया। हालांकि बद्री केदार मंदिर समिति की ओर से इस मामले में कई बार अपना बयान जारी किया गया और धीरे धीरे ये मामला शांत होता चला गया। मगर अब एक बार फिर से शंकराचार्य ने केदारनाथ धाम में लगाए गए सोने को लेकर बयान दिया है। उनका कहना है कि केदारनाथ में सोना घोटाला हुआ है और 228 किलो सोना गायब किया गया। इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अब केदारनाथ धाम के नाम पर दिल्ली में मंदिर बनाया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। इसी बीच भारत 24 को अहम सबूत मिले हैं। सबूत उस सोने की दीवार बनाने वाले स्वर्णकार के बिल हैं, जो प्रमाणित करता है कि केदारनाथ मंदिर में सोना कितना और किस मात्रा में लगाया गया। लेकिन विपक्ष है कि लगातार बेबुनियाद सवाल खड़े कर रहा है। इन दस्तावेजों को देखकर ऐसा लगता है कि दानदाताओं ने जो दान दिया है वो सोना मंदिर में मौजूद है। विपक्ष का कहना है कि ये सोना नहीं बल्कि पीतल है। अब इस पूरे मामले में ऐसा लगता है कि राज्य सरकार को चारों तरफ से घेरने की तैयारी शुरू हो चुकी है और इसके पीछे एक वजह यह भी है कि उत्तराखंड की केदारनाथ सीट से विधायक रही शैला रानी रावत का निधन हो गया है, जिसके बाद अब ये सीट खाली हो गई है। माना यह भी जा रहा है कि इसी रणनीति के तहत विपक्ष आरोप पर आरोप लगाकर छवि धूमिल करने में जुटा हुआ है। इसी क्रम में पुरोहित समाज इस मामले को लेकर के पहले ही कह चुका है। केदार सभा के पूर्व अध्यक्ष किशन बगवाड़ी ने कहा है कि मामले में शंकराचार्य ने सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना सत्य है। केदारनाथ धाम में लगाए गए सोने में गड़बड़ी हुई है, इसकी जांच होनी चाहिए। जब इस बाबत भारत 24 ने बद्रीनाथ केदारनाथ समिति के अध्यक्ष से बात की तो शंकराचार्य के बयान पर दी गई प्रतिक्रिया पर बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता हूं कि वो शंकराचार्य हैं कि नहीं, लेकिन वो संत होने के नाते सही बयानबाजी करें। इतनी प्रेस वार्ता तो कोई राजनेता भी नहीं करता है जितनी वो कर रहे हैं और प्रेस वार्ता से कुछ ना कुछ विवाद खड़ा हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास यदि कोई साक्ष्य है तो वो सबके सामने पेश करें। उन्होंने आगे कहा कि मंदिर के गर्भगृह को स्वर्ण मंडित कराने में प्रदेश सरकार और मंदिर समिति का कोई योगदान नहीं है। जिस दानी दाता ने मंदिर को स्वर्ण मंडित किया है, उन्होंने अपने ज्वेलर्स के माध्यम से केदारनाथ मंदिर में सोना पहुंचाया। जो सोना केदारनाथ धाम के गर्भगृह में लगा है वो चांदी की लेयर में लगा है और इसमें 23 किलोग्राम सोना है। देखिए, एक संत के रूप में स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद जी का मैं बेहद सम्मान करता हूं और वो शंकराचार्य हैं अथवा नहीं है इस बहस में मैं भी नहीं पढ़ना चाहूंगा। अभी उनका एक बयान आया है कि केदारनाथ में सोना चोरी को लेकर के मैं स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद जी से अनुरोध करूंगा कि अगर उनके पास कोई तथ्य हैं तो तथ्य सामने लाएं और वो किसी सक्षम अथॉरिटी के पास जाएं, जांच करने के लिए अनुरोध करें। आस्था का धाम आज सियासत का अखाड़ा बन गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी कह चुके हैं कि राजनीति से बचना चाहिए, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहता। हालांकि मंदिर समिति ने इन आरोपों को खारिज किया था और प्रबंधन को बदनाम करने की साजिश बताया था और इसी मसले पर शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद का कहना है कि सरकार ने इसकी कभी जांच नहीं की। इसके अलावा ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद ने दिल्ली में केदारनाथ मंदिर की तर्ज पर बन रहे मंदिर पर भी सवाल उठाते हुए कहा था कि केदारनाथ मंदिर हिमालय में है और उसे दिल्ली में नहीं बनाया जा सकता। अब मामला धर्म से जुड़ा है तो सभी इस पर बड़ी सावधानी से अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।